राधे राधे दोस्तों, एमडी टीचिंग एग्जाम टारगेट पर आपका स्वागत है। आओ सब हम मिलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करें। आज का टॉपिक अपना थिंकिंग चिंतन है। इसमें चिंतन क्या होता है? जब हम किसी चीज के बारे में कोई डीपली चिंतन करते हैं, डीपली थिंकिंग करते हैं, तो वो जो आपका क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है, थिंकिंग कहलाता है। जब किसी चीज के बारे में ज्यादा डीपली, ज्यादा गहराई से हम सोचते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है? थिंकिंग या चिंतन। चिंतन के टाइप्स जो हैं वो आपके 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट आपका है परसेप्चुअल थिंकिंग। परसेप्चुअल थिंकिंग जो है उसको प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहते हैं। प्रत्यक्षात्मक चिंतन क्या होता है कि प्रत्यक्षात्मक चिंतन मीन्स जो चीज आपके सामने उपस्थित है, जो घटना आपके सामने है, उसके बारे में आप सोच रहे हो, उसके बारे में आप चिंतन कर रहे हो, उसके बारे में आप थिंकिंग कर रहे हो, वो चीज जो है आपकी क्या होती है? परसेप्चुअल या प्रत्यक्षात्मक चिंतन। मतलब जो चीज आपके टाइम आपके पास एट प्रेजेंट, जो सिचुएशन आपके पास अभी फिलहाल चल रही है, जो सिचुएशन अभी आपके पास है एट प्रेजेंट, उसके बारे में आप सोच रहे हो, तो वो आपकी क्या होती है? परसेप्चुअल थिंकिंग या प्रत्यक्षात्मक चिंतन। सेकंड है आपका इमेजिनेटिव थिंकिंग या कल्पनात्मक चिंतन। कल्पनात्मक चिंतन क्या होता है कि आप वास्तविक स्थिति होती नहीं, वास्तविक नहीं होती है वो, आप सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं में ये कल्पना करते हो कि ये चीजें हो रही है, ऐसे होगा मीन्स जो चीजें आपके सामने एट प्रेजेंट है नहीं, और उनके बारे में आप थिंकिंग कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, तो वो आपका क्या करता है? वास्तविक कल्पनात्मक चिंतन। कल्पनात्मक चिंतन जैसे आप अभी एचटेट की तैयारी कर रहे हो, कोई फर्स्ट ग्रेड की, कोई सेकंड, कोई फर्स्ट लेवल की, कोई सेकंड लेवल की, कोई थर्ड लेवल की, फिर आप आगे कंटिन्यू तैयारी रखते हो, गवर्नमेंट जैसे वैकेंसी निकाल देती है, तो कोई अपना फर्स्ट लेवल का टीचर हो जाता है, कोई सेकंड का, तो इस प्रकार से आप अपने आप को अभी से टीचर मानने लग जाओ, इनसे कल्पनाओं में हम जीने लग जाए, कल्पनाओं में सोचने लग जाए कि जैसे अगर स्टेट क्लियर हो जाएगा, वैकेंसी आएंगी और हमें टीचर बन जाएंगे, तो वो होती है कल्पना, रियल अभी नहीं है ऐसा कुछ। तो आगे है थर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्या होती है? अपसारी या बहुविध चिंतन। अपसारी या बहुविध चिंतन मतलब जब आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचते हो, अलग अलग तरीके से सोचते हो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चिंतन करते हो, किसी चीज के बारे में जब आप अलग अलग तरीके से सोचते हो, कोई प्रॉब्लम आपके सामने है, उसके बारे में आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोच रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट उसके सॉल्यूशन निकाल रहे हो, तो वो आपकी क्या होती है? अपसारी चिंतन। ओपन एंडेड मतलब इसका कोई एंड ही नहीं है, इसकी थिंकिंग का जो कोई एंड है आपका नहीं है, आप एक प्रॉब्लम के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन जो है वो सोच सकते हो। क्रिएटिविटी, बिल्कुल भी क्रिएटिविटी है, आप एक प्रॉब्लम कोई आपके सामने, उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट वे से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जब आप सोच रहे हो, तो वो क्रिएटिव है, क्रिएटिव आपका माइंड है, आप तभी तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसके बारे में सोच पा रहे हो। फिर है आपका इस प्रकार से कोई बच्चा है वो पूरे क्रिएटिव तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोच रहा है, वही आपका क्या होता है? अपसारी चिंतन या बहुविध चिंतन। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है मल्टीपल सॉल्यूशन। मल्टीपल सॉल्यूशन क्या होता है कि एक कोई प्रॉब्लम आपके सामने है और उसका आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्यूशन निकालते हो, तो वो आपका किस में होता है? अपसारी चिंतन में। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जेंट अभिसारी चिंतन। कन्वर्जेंट अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन जो है वो इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें क्या होते हैं? आप फैक्ट से रिलेटेड जो है बातें करते हो, फैक्ट या कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक्स आपके होते हैं, फैक्ट या कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड बातें आप जो है इसमें करते हो। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो वो 4 ही होगा, वो आप किसी से पूछ लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 ही होता है, बिल्कुल एक्यूरेट है ये। तो ये आपकी क्या होती है? रियलिटी एक्यूरेट होती है ये चीजें। तो इसमें जो है आपके अभिसारी चिंतन है, जैसे 6 प्लस 2 करते हो तो आप 8 ही होता है, आप किसी से पूछ लो ये 8 ही होगा, क्यों? क्योंकि एक एक्यूरेट वैल्यू है, इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते, कन्वर्जेंट है आपकी थिंकिंग ये। ठीक है, तो इसके आपकी जो है फैक्ट से रिलेटेड होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है, जो चीज बिल्कुल है वही आपकी होती है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जो है आपकी इसमें हमेशा कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, अभिसारी चिंतन होती है। इंटेलिजेंस में अभिसारी चिंतन होती है, क्योंकि कुछ साइकोलॉजिस्ट जो है वो ये मानते हैं कि जो कैंडिडेट इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट और फैक्ट से रिलेटेड जो है होती है, तो इसलिए इसमें अभिसारी चिंतन होते हैं। तो इस प्रकार से आपके होते हैं।
जैसे क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी वो आपकी क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है, और लेकिन आपकी इंटेलिजेंस जो है वो अभिसारी चिंतन होती है। लिमिटेड सॉल्यूशन, भाई इसके सॉल्यूशन भी आपके जो होते हैं वो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नहीं, जो सॉल्यूशन होते हैं एक्यूरेट वही आपके इसके सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट है आपकी फिफ्थ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या होता है कि जब आप किसी चीज के बारे में, क्रिटिसिज्म थिंकिंग आलोचनात्मक चिंतन, मतलब उस चीज के बारे में आपको एक्यूरेट पता ही नहीं है, बगैर पता कि आप बिना ही जाने उसके बारे में गुण या दोष निकाल रहे हो। क्रिटिसिज्म आते ही हम ये सोच लेते हैं कि वो नकारात्मक ही है, नेगेटिव ही है, लेकिन ये जो आपकी क्रिटिसिज्म वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये होता है कि किसी के जाने बगैर ही उसमें हम गुण और दोष बताने लग जाते हैं, तो बगैर जाने हमें ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो होती है आपकी जो है आलोचनात्मक चिंतन। तो इसमें आपके उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके उसके बारे में गुण या दोष के बारे में हम कंफर्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चिंतन के ये 5 टाइप्स हैं, ये आपको प्रॉपर तरीके से करने हैं। भाई अभी हमने अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं, तो इस टाइप से आपको भी करने हैं। प्रॉपर इनके नोट्स वगैरह जो अच्छे से अपने प्रिपेयर कर लेना। इनमें से क्वेश्चन जो है वो आपके इसी टाइप से पूछे जा सकते हैं कि एक बच्चा है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है, तो उसमें कौन सी थिंकिंग होगी। तो बच्चा क्रिएटिविटी है, तो उसका मतलब उसमें जो है वो कौन सी चिंतन में होगा, अपसारी चिंतन में होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। फिर अब बुद्धि समावेश करती है। पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है वो क्या करती है, एडजस्टमेंट करती है। बुद्धि जो है एडजस्टमेंट करती है अभिसारी। इंटेलिजेंस जो उसमें हमेशा चिंतन जो है वो कैसा होता है, अभिसारी होता है। बुद्धि जो उसमें हमेशा, इंटेलिजेंस जो है उसमें हमेशा अभिसारी चिंतन होता है। चिंतन ज्ञानात्मक है, ये रोज महोदय ने कहा है। चिंतन जो है वो ज्ञानात्मक है, रोज महोदय ने कहा है। तो इस प्रकार से ये आपने डिस्कस किए हैं। फिर है आपका कि समस्या का आकलन। तो ये होता है कि सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाएं। सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाएं क्या है, तैयारी, उद्भवन, प्रदीप्ति, सत्यापन। तैयारी, उद्भवन, प्रदीप्ति, सत्यापन। फिर है आपका स्टेप्स ऑफ थिंकिंग। स्टेप्स ऑफ थिंकिंग क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि समस्या क्या है, समस्या का आकलन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है। उसके बाद समस्या के आंकड़े जो है, जो डाटा है, उनको कलेक्ट किया जाता है। जो समस्या से रिलेटेड डाटा है उनको इन्हें इकट्ठे करते हैं, कलेक्ट करते हैं। फिर उन डाटा को फर्दर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और फिर उनका परीक्षण किया जाता है। तब जाके जो है आपका ये स्टेप जो है थिंकिंग का, ये कंप्लीट हो पाता है और हमें पता चलता है कि कैसे इसका क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये चिंतन का अपना छोटा ही कॉन्सेप्ट था। भाई इसमें 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो पेपर में टाइप्स में से जरूर पूछा जाता है। तो इस प्रकार से ये अपने नोट्स वगैरह जो है प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेना, ताकि आप अच्छे से